चैप्टर 20 इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. सो लेट मी बी फर्स्ट क्लियर अबाउट दैट कि वॉट एवर आई एम explaining or whatever I am teaching, it's for my own revision, and this won't suffice you. It is very useful when you read the book, because I may those things which I'm able to remember easily, I haven't written it down. So for you have to read the book first and then revise my notes. Okay, this is for me basically to revise at 2x speed. So let's start. Chapter 20, Evaluation of Nationalist Foreign Policy. Factors facilitate India's ready interaction with the world outside. क्यों इंडिया को इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से इजीली हो गया? पहला, वेल इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. हम लोग जब कॉलोनियल रूल के अंडर थे उस समय से हम लोग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से चल रहा था. इंडिया वॉज मेंबर ऑफ 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिया ऑलरेडी 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था जब वो इंडिपेंडेंस लिया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स स्टेटमेंट दे देता है ऐसा कि चूज़ द करेक्ट आउट ऑफ दीज, तो दे देगा आपको. इंडिया हैज़, ये पता होना चाहिए कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट वाज जून 1990 में इंडिया साइन कर चुका था. ठीक है. इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ILO एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा. फाउंडिंग मेंबर था इंडिया. फाउंडिंग मेंबर था किसका? लीग ऑफ नेशंस, ILO एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. ठीक है. India also participated in Washington Conference on Naval Armaments in 1921 to 22. ठीक है, Washington Conference में भी इंडिया पार्टिसिपेट किया था. अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि चूज़ दी करेक्ट एंड ये 3 ऑप्शन दिया रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तीनों सही है. और कुछ अगर लिख दे कि नॉट पार्टिसिपेट इन वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं सही होगा, बिकॉज इंडिया पार्टिसिपेट किया था. तो समटाइम्स दिल चेंज द स्टेटमेंट ऑल टुगेदर. दिल से नॉट पार्टिसिपेटेड, समटाइम्स दिल से इंडिया वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर. नो, इट वॉज द फाउंडिंग मेंबर. इंडिया हैड साइन द ट्रीटी, राइट. ठीक है. नोट, दादाभाई नौरोजी अटेंडेड द हेग सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस. समटाइम्स दिल गिव इट दादाजी नौरोजी अटेंडेड द हेग सेशन. आप सोचेंगे नहीं यार कैसे अटेंड किया होगा, कोई और अटेंड किया होगा. तो नहीं, दादाजी नौरोजी अटेंडेड द हेग सेशन. या समटाइम्स दिल गिव सम अदर नेम, बट इट वॉज दादाभाई नौरोजी. ठीक है. एंड ही वॉज क्लोज फ्रेंड विथ HM Hinman. He was socialist. This is not important, but Dadaji Nauroji attended the Hague Conference. Gandhi had close relation with Tolstoy and Roland Romain. This is not so important. 1927 में क्या होता? नेहरू attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels on the behalf of Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदले ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स अटेंड किए थे. ठीक है. आफ्टर 1936 एंटी फेसिज्म, राइज ऑफ फेसिज्म इन यूरोप में फेसिज्म बढ़ा. नेशनलिस्ट सॉ इंपीरियलिज्म एंड फेसिज्म एज ऑर्गन्स ऑफ कैपिटलिज्म. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ऑर्गन थे, ये सोचते थे कि इसका दोनों हाथ है, इंपीरियलिज्म एंड फेसिज्म. लैंड सपोर्ट अगेंस्ट फेसिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. 1939 त्रिपुरी सेशन कांग्रेस डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग फेसिज्म. ठीक है. कांग्रेस अपने आप को अलग कर लिया फेसिस्ट से, जो ब्रिटिश सपोर्ट करता था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? इट वाज नेहरू. ठीक है. आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज नेहरू. नैम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. हम लोग डिसाइड किया हम लोग किसी ना यूरोप के साथ मतलब रसिया के साथ रहेंगे या अमेरिका के साथ रहेंगे. वी वोंट टेक एनी साइड्स, वी विल बी नॉन अलाइंड. ठीक है. 5 लीडर्स थे. इसके कौन थे 5 लीडर्स? इंडिया, स्टार्टिंग फाउंडिंग कौन थे? इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लोवाकिया. ठीक है. यूगोस्लोवाकिया नहीं है. ठीक है. इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, यूगोस्लोविया. I2EG. ठीक है. EGY. तो इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना एंड यूगोस्लाविया. नॉन अलाइनमेंट गॉट करेंसी इन द पोस्ट बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955. फर्स्ट नैम कब हुआ था? बेलग्रेड में हुआ 1961 में. 36 मेडिटेरियन एंड अफ्रो एशियन countries attended. That is it from my perspective. I have included whatever is required for the prelims perspective, but you read the book, and if I have missed something, you should add these things in your notes. ठीक है.
But if you have a very short time, you can rely on these notes, and whatever I'm saying for prelims perspective is important. Please, if you can print it out and highlight those points only. Thank you.